हेलो एवरीवन, मेरा नाम रागनी मंडावी है। मैं बीएससी 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है द्विनाम नामकरण पद्धति पर, जिसे गैस्पार्ड बुहिन ने सर्वप्रथम सन 1623 में अपने शोध पत्र पाइनेक्स में द्विनाम नामकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था। लेकिन सन 1753 में लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में द्विनाम नामकरण पद्धति को वृहद पैमाने पर प्रस्तुत किया। इसी कारण द्विनाम पद्धति की खोज का श्रेय लिनियस को जाता है। लिनियस के अनुसार प्रत्येक जीव के दो नाम होने चाहिए। प्रथम नाम वंश के लिए एवं द्वितीय नाम उसकी जाति के लिए होता है। उदाहरण: आलू का वानस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। इसमें सोलेनम इसका वंश नाम एवं ट्यूबरोसम जाति नाम होता है। इस पद्धति को सन 1950 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में मान्यता प्रदान की गई। आधुनिक पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता का निर्माण सन 1975 में लेनिनग्राद में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक अधिवेशन में किया गया, जिसे मान्यता प्रदान की गई। द्विनाम नामकरण के नियम: पहला, प्रत्येक पौधे के दो नाम होने चाहिए, जिसमें से प्रथम नाम वंश नाम एवं द्वितीय नाम को जाति नाम कहते हैं। दूसरा, वंश नाम एक संज्ञा होना चाहिए, जबकि जाति नाम एक विशेषक होना चाहिए। तीसरा, वंश के नाम का प्रथम शब्द हमेशा कैपिटल अक्षरों में लिखना चाहिए। चौथा, पौधे के दोनों नामों को इटैलिक्स अर्थात तिरछे अक्षरों में लिखना चाहिए। पांचवा, जाति या पौधे का सर्वप्रथम नामकरण करने वाले वनस्पतिज्ञ का नाम जाति नाम के पश्चात संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए। छठवां, दोनों नाम छोटे एवं सरल होने चाहिए ताकि उच्चारण आसानी से किया जा सके। वंश नाम: वंश नाम पौधे का प्रमुख नाम होता है, अतः इसे लिखते समय इसके प्रथम अक्षर को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से प्रारंभ करना चाहिए। वंश का नाम हमेशा संज्ञावाचक होना चाहिए। वंश नाम के चयन के 4 प्रमुख आधार होते हैं, जिसमें से पहला है किसी वनस्पतिज्ञ अथवा हॉर्टिकल्चरिस्ट के सम्मान हेतु उनके नाम के आधार पर वंश नाम का नामकरण किया जा सकता है। उदाहरण: पहला, ऑगस्टिन डी कॉन्डले के नाम के आधार पर। दूसरा, हुकर के नाम के आधार पर। तीसरा, लिनियस के नाम के आधार पर। चौथा, बुहिन के नाम के आधार पर। दूसरा, वंश नाम के लिए पौधे के लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले लक्षणों के आधार पर भी किया जा सकता है। जैसे लिली ट्री, इस पौधे का नामकरण ट्यूलिप पौधे के पुष्पों के आकार के आधार पर किया गया है। तीसरा, वंश नाम सुंदरता प्रदर्शनी, पौराणिक अथवा काव्यात्मक उत्पत्ति वाले हो सकते हैं। उदाहरण: गॉड्स फूड, इसे भगवान का भोजन माना गया है। जाति विशेषक: यह वानस्पतिक नाम का द्वितीय भाग होता है, जिसका नामकरण निम्नलिखित स्रोतों के आधार पर किया विशेषण हो सकता है, जिसमें से पहला है यह वर्णनात्मक विशेषण हो सकता है। यह निम्नलिखित में से कोई भी विशेषण हो सकता है, जैसे पौधे की अपेक्षित बहुलता, एग्जाम्पल राना रेयर होता है तथा वेल्गेरिस कॉमन नाम है। दूसरा, कभी कभी प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ अथवा उस प्रजाति से संबंधित व्यक्ति के सम्मान में भी जाति विशेषक का नामकरण किया जाता है। इसे 2 प्रकार से लिखा जाता है। पहला, यह एक विशेषक हो सकता है। दूसरा, यह एक संज्ञा हो
संज्ञावाचक शब्द हो सकता है। तीसरा, कभी कभी जाति विशेषक को वर्णात्मक विशेषण के रूप में भी लिखा जाता है, जो कि दो या अधिक शब्दों को मिलाने से बना होता है। यह विशेषण पौधे के प्रमुख लक्षण को प्रदर्शित करता है। चौथा, कभी कभी जाति विशेषक एक प्रत्यययुक्त संज्ञा भी होता है, जो कि बंधुत्व या समानता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार द्विनाम पद्धति को लिखा जाता है एवं